भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? अगर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होना है और बुरे लोग ही हमेशा खुश रहेंगे, तो फिर अच्छा इंसान बनने का क्या फायदा? ये सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों का है जो जिंदगी में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करते हैं, फिर भी बदले में उन्हें दर्द, अपमान और धोखा मिलता है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता ने बचपन से उसे सिखाया था, बेटा, चाहे कितनी परेशानी आए, कभी किसी का बुरा मत करना। राम ने इस सीख को अपनी जिंदगी का नियम बना लिया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, जरूरतमंदों की मदद करता और कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। लेकिन उसकी किस्मत जैसे उससे नाराज थी। कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी घर में बीमारी आ जाती, तो कभी मेहनत की कमाई किसी मुसीबत में खर्च हो जाती। उसी गांव में विक्रम नाम का एक आदमी रहता था। वह लोगों से झूठ बोलकर पैसा कमाता, गरीबों की जमीन हड़प लेता और रिश्वत देकर हर काम निकलवा लेता। कुछ ही सालों में उसने बड़ा मकान, महंगी गाड़ी और खूब दौलत बना ली। गांव वाले कहते, देखो, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, पैसा तो चालाकी और धोखे से ही आता है। ये बातें सुनकर राम का दिल टूट जाता। एक रात वह मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर रो पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों है, और जो दूसरों को रुलाते हैं वही सबसे ज्यादा खुश क्यों हैं? उसी समय मंदिर में बैठे एक वृद्ध संत ने उसकी आवाज सुन ली। संत ने राम को अपने पास बुलाया और दो घड़े सामने रखे। एक घड़ा मिट्टी का था और दूसरा सोने का। उन्होंने दोनों घड़ों को जोर से जमीन पर गिराया। मिट्टी का घड़ा तुरंत टूट गया, जबकि सोने के घड़े पर सिर्फ हल्का सा निशान आया। संत मुस्कुराकर बोले, बेटा, भगवान जिस इंसान को मजबूत बनाना चाहते हैं, उसकी परीक्षा भी बड़ी लेते हैं। मिट्टी की चीजें थोड़ी चोट में टूट जाती हैं, लेकिन सोना आग में तपकर और भी कीमती बनता है। राम ने पूछा, लेकिन बुरे लोग? संत बोले, उनकी खुशी देखकर कभी फैसला मत करना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कई बार ऊपर से महल दिखता है, लेकिन अंदर डर, लालच और बेचैनी भरी होती है। राम ने फिर मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। विक्रम ने अपने पैसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों के साथ उसने धोखा किया था, उनमें से कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उधर राम के घर को बचाने के लिए पूरा गांव दौड़ पड़ा। किसी ने अनाज दिया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने अपने हाथों से उसका टूटा घर फिर से बनाया। राम हैरान था। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आज लोग तेरे घर की नहीं, तेरी अच्छाई की इज्जत करने आए हैं। कुछ समय बाद शहर की एक बड़ी संस्था गांव में आई। उन्हें एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी। पूरे गांव ने एक ही नाम लिया, राम। राम को अच्छी नौकरी मिली। धीरे धीरे उसका कर्ज उतर गया, घर बन गया और उसके माता पिता की जिंदगी भी खुशहाल हो गई। दूसरी ओर विक्रम के सारे गलत काम सामने आ गए। उसकी दौलत चली गई, लोग उससे मुंह मोड़ने लगे और अंत में वह अकेला रह गया। एक दिन वही विक्रम राम के पास आया और बोला, राम, मैंने पूरी जिंदगी पैसे कमाए, लेकिन कभी सम्मान नहीं कमा पाया, और तुमने कम पैसे में भी लोगों का दिल जीत लिया। आज समझ आया कि असली अमीरी दौलत नहीं, चरित्र होता है। राम मुस्कुराया और बोला, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। उस दिन गांव के हर इंसान ने समझ लिया कि बुराई की जीत केवल कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अच्छाई की जीत हमेशा दिलों में होती है। कभी ये मत सोचिए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। जिंदगी हर किसी की अलग होती है। कई बार अच्छाई की राह कठिन होती है, लेकिन वही राह इंसान को सम्मान, भरोसा और सच्ची खुशी तक पहुंचाती है। इसलिए हालात चाहे जैसे भी हों, अपने अच्छे कर्म करना कभी मत छोड़िए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद कोई ऐसा इंसान भी होगा जिसे आज ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि उसकी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।